नमस्कार। प्रभास अक्षर न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ के सबूत देने और पाकिस्तानी आतंकवाद से दुनिया को रूबरू कराने के लिए भारत ने जो विश्वव्यापी संपर्क अभियान चलाया, उसका प्रतिफल यह हुआ है कि अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच आ चुका है। दुनिया यह भी जान गई है कि भारत ने दशकों तक आतंकवाद की कितनी पीड़ा सही है। भारत के विश्वव्यापी संपर्क अभियान का असर यह हुआ है कि आज दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह एकजुट हो गई है, जिससे पाकिस्तान और उसके इक्का दुक्का समर्थक देश बेचैन हो गए हैं। हम आपको बता दें कि भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 5 अपना अभियान पूरा करके देश लौट चुके हैं और बाकी 2 भी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण दौरा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का रहा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माने जाने वाले अमेरिका को आतंकवाद का सही मतलब ठीक से समझा दिया है। हम आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल की वैसे तो तमाम मुलाकातें हुई, लेकिन इनमें सबसे अहम रही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत। इसके बारे में भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। इस दौरान वेंस ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की संयमित प्रतिक्रिया के प्रति पूर्ण समर्थन और सम्मान जताया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा, मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। मुझे बहुत खुशी है कि उपराष्ट्रपति वेंस ने इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति वेंस से मुलाकात की और यह बैठक करीब 25 मिनट तक चली। शशि थरूर ने कहा कि वेंस ने अप्रैल में उनके और उनके परिवार की भारत यात्रा के बारे में बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा और निश्चित रूप से उन्होंने सबसे पहले पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके प्रति पूरी समझ और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की संयमित प्रतिक्रिया के प्रति समर्थन और सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा और यह तथ्य कि भारत को वह करने का पूरा अधिकार था जो उसने किया, यह सब बहुत स्पष्ट था। शशि थरूर ने कहा, हमें उनसे भविष्य के सहयोग के बारे में बहुत सकारात्मक संकेत मिला। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम साथ मिलकर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस बैठक से आपसी सम्मान की भावना सामने आई। मैं कहूँगा कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हम आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के समय उपराष्ट्रपति वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके 3 छोटे बच्चे भारत में ही थे। थरूर ने कहा कि वेंस ने इस बारे में बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया। थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज वाशिंगटन डीसी में हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की शानदार बैठक हुई। शशि थरूर ने कहा, हमने आतंकवाद रोधी प्रयासों से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वास्तव में रचनात्मक और सार्थक संवाद हुआ, जिसमें विचारों का शानदार मेल देखने को मिला। वहीं अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति वेंस से मुलाकात की। पोस्ट में कहा गया है कि बातचीत में आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में सहयोग सहित भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत संधू ने कहा कि उनके बीच वास्तव में शानदार, व्यापक, रचनात्मक और सार्थक बातचीत हुई। हम आपको बता दें कि भारत का यह प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में वाशिंगटन पहुंचने से पहले गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है। शशि थरूर ने भारतीय दूतावास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत मित्रहीन नहीं है और पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया जाना तथा आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने का कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलने वाला है। शशि थरूर ने कहा, ये सभी समितियां आम सहमति पर काम करती हैं और किसी अध्यक्ष के लिए अकेले दम पर कुछ ऐसा करवा पाना संभव नहीं है जिसका अन्य लोग विरोध करते हैं या किसी विशेष विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जिसका अन्य देश समर्थन नहीं करते हैं। दूतावास में कई थिंक टैंक समूहों और युवा पेशेवरों के साथ संसदीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान शशि थरूर से पाकिस्तान द्वारा यूएनएससी की 2 प्रतिबंध समितियों की अध्यक्षता करने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूएनएससी की 6 आतंकवाद निरोधक समितियां हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्य बारी बारी से ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता करते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए जब तक पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में है तब तक इस तरह का विशेषाधिकार उसे मिल सकता है। सुरक्षा परिषद में हम बिल्कुल मित्रहीन नहीं हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस पद का कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलने वाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन इस पर सावधानीपूर्वक नजर रखेगा। इसके अलावा शशि थरूर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के परिदृश्य में चीन एक ऐसा कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की कवायद इस संघर्ष से पहले पिछले कुछ महीनों में अच्छी प्रगति करती प्रतीत हो रही थी। शशि थरूर ने कहा, मैं स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहूंगा, हम जानते हैं कि चीन का पाकिस्तान में बहुत बड़ा हित है। थरूर ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सबसे बड़ी एकल परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है और 81% पाकिस्तानी रक्षा उपकरण चीन से आए हैं।
उन्होंने कहा, यहाँ रक्षा शायद गलत शब्द है, कई मायनों में आक्रमण करने के उपकरण सही शब्द हैं। शशि थरूर ने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष की स्थिति में चीन को नजरअंदाज करना बिल्कुल असंभव कारक है। इसके अलावा थरूर से काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत के दौरान संघर्ष में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी सैन्य उपकरणों के बारे में भी सवाल किया गया और यह पूछा गया कि क्या इसे लेकर कोई पुनः मूल्यांकन किया गया। इसके जवाब में थरूर ने कहा, सच कहूं तो जब लड़ाई जारी थी तब पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उन्होंने कहा कि जब भारत ने देखा कि पाकिस्तानी चीनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उदाहरण के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले और चीनी विशेषज्ञता वाले किल चेन का इस्तेमाल जिसमें रडार, जीपीएस, विमान और मिसाइल सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, इसे देखकर हमने चीज़ों को बस अलग तरीके से किया। अन्यथा हम 11 पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों को निशाना नहीं बना पाते और हम चीन द्वारा मुहैया कराई गई हवाई सुरक्षा को भेद नहीं पाते। शशि थरूर ने कहा, इसलिए यह स्पष्ट है कि लड़ाई के दौरान आकलन किए जा रहे थे और हम अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार कर रहे थे ताकि हम यथासंभव प्रभावी कदम उठा सकें। उन्होंने कहा, यह सच्चाई है कि चीन का पाकिस्तान में बहुत बड़ा हित है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सबसे बड़ी एकल परियोजना पाकिस्तान में है, वह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसलिए हमें इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि चीन पाकिस्तान के प्रति कितनी प्रतिबद्धता महसूस करता है। हम आपको यह भी बता दें कि शशि थरूर से उनके पत्रकार बेटे ने सवाल पूछा कि क्या सरकारी वार्ताकारों ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत मांगे थे, जिस पर थरूर ने कहा कि भारत ने बिना पुख्ता सबूत के ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत के दौरान जब वाशिंगटन पोस्ट में वैश्विक मामलों के स्तंभकार उनके बेटे ईशान थरूर उनसे सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो थरूर ने हंसते हुए कहा, इसे प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, यह मेरा बेटा है। इस पर ईशान ने कहा, ईशान थरूर, वाशिंगटन पोस्ट, निश्चित रूप से व्यक्तिगत हैसियत से सवाल पूछ रहा हूँ। दूसरी ओर आतंकवाद पर भारत के एकजुट और दृढ़ रुख से अवगत कराने के लिए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बेल्जियम से बर्लिन आया। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के एकजुट और दृढ़ रुख को व्यक्त करेगा, बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया। राजदूत अजीत वी गुप्ते ने बर्लिन पहुंचने पर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। पोस्ट में कहा गया है कि भारत और जर्मनी के बीच समग्र संबंधों पर चर्चा की गई, साथ ही रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और व्यापार तथा निवेश, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा गतिशीलता में बढ़ते सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। हम आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात की थी और उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रगति को अस्थिर करने तथा सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।